हरे कृष्णा साथियों, राधे राधे साथियों। आज के इस मैथ्स के इम्पोर्टेंट सीरीज में हम एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 को आए सारे शिफ्ट के सवाल देखेंगे। मैथ्स के कुल 60 सवाल हैं, 3 शिफ्ट में आए थे। तो सारे शिफ्ट के सवाल को देखेंगे मैथ्स के, और इसी तरह करके जितने भी सारे शिफ्ट हुए जीडी में, जितने भी सारे सवाल पूछे गए मैथ्स के, वो सारे सवाल को एक करके हम एक कंसेप्ट के साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है, सवाल इंग्लिश में हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पूछ रहा है कि द एलसीएम ऑफ 28, 60, 120 और 135, ये 4 संख्या का एलसीएम आपको पता करना है। तो ये एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है दोस्तों, कि जब भी आपके पास नंबर दिया हुआ हो तो जो भी संख्या है आपके पास ज़्यादा, ठीक है, उसको आप ले लीजिए 135, ठीक है। अब 135 में देखिए कि जो बची हुई संख्याएं हैं वो डिवाइड कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 28 में कौन कौन सा है, 4 गुना 7, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। इन 135 को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4 गुना 7 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 60 है, तो 60 में क्या आता है, 4 गुना 15, ठीक है दोस्तों। और 4 गुना 15 इसमें है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 4 तो है और 15 नमा 35 से, ठीक है। तो यहाँ पे 15 भी है, तो इस संख्या को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अब कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर 120 को देखेंगे कि 120 इस संख्या को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 120 में हमारा आता है 3 गुना 8 गुना 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि 3 पछे 15 है, तो 15 यहाँ पर ऑलरेडी है 135 में। 8 है कि नहीं, तो 8 में 4 है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, जो संख्या नहीं है वो यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा। तो अब ये आपका टोटल एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम हमारा कितना निकल कर आएगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 5 है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 0 जो है वो कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो देखेंगे कि आप ऑप्शन बी जो है हमारा एक यूनिट डिजिट वाला 0 है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल को हम बनाते हुए चलेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है कि देयर वेर 3 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स, 2 पेपर्स ऑफ इंग्लिश and 1 paper of science. All papers were 100 marks. S got 60% in mathematics, 70% in English and 50% in science. What was his percentage of marks in all papers? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैथमेटिक्स के 3 पेपर हैं और इंग्लिश के 2 पेपर हैं, ठीक है, और साइंस के 1 पेपर हैं। तो टोटल कितने पेपर है, 7 पेपर हैं, और टोटल मार्क्स हो गए 700, यानी कि 700 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब है कि एस ने 60% मार्क किया, तो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट में 60 नंबर आया, तो मैथमेटिक्स के 3 सब्जेक्ट है, तो 60 दिया 180 आ जाएगा, प्लस 70 है, तो 70 नंबर इंग्लिश में आ रहा है, तो इसके 2 पेपर हैं, तो 70 दूनी 140 आ जाएगा मार्क्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के। और आपका है 50% इन साइंस, जो कि 1 ही पेपर है, तो इसका टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है, और गुना 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना आ गया, 180 140 हो गया 320, 300 370 हो जाएगा, ठीक है, 370 बटा 700 और गुना 100। तब निकाल लीजिए, 370 बटा 7 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 7 पछे 35, 3 दो 5 और 1 6, टोटल 6 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो 6 चौका 36 आ जाएगा, 6 कम 6, फिर 6 चौका 36 आ जाएगा, ठीक है, 61.66, यानी कि 61 दशमलव वाला हमारा 6-7 वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका कि ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 15% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 78% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है आपका, ठीक है। तो पहले देखिए कि टोटल यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हो रहा है। तो 20% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर जो है सिंगल वाला डिस्काउंट वाला हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे या सक्सेसिव लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले को प्लस में, लॉस वाले को माइनस में, और 20 माइनस 15 माइनस 20 गुना 15/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 20 पंचे 100 और 5 दिया है 15, 5 माइनस 3 बराबर 2% इसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 2% टोटल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 2% का मतलब हो गया 2% नंबर कितना के बराबर है, 78 के।
तो संख्या निकालने के लिए संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। तो ये हो गया 39, तो 100% बराबर ये हो जाएगा 3900। तो 3900 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल को हल करते हुए चलेंगे। अगला है आपका कि इफ़ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट इज 42 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 51, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका मूलधन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए समान था, उसका साधारण ब्याज 42 था और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो प्रिंसिपल इसका क्या बनेगा। तो इसका सबसे आसान है, ट्री डायग्राम से इसको बना दीजिए। तो यहाँ पर पी है दोस्तों मूलधन, ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा हर साल के लिए बराबर होता है। तो यहाँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है, तो पहला साल में भी 21 दिया होगा, दूसरा साल में भी 21 दिया होगा, और 2 साल का जो अंतर आ रहा है इसका कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको इंटरेस्ट मिला होगा, टोटल मिला के ये जो टोटल होगा अमाउंट, ठीक है, ये आपका CI होगा, टोटल आपका 51 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा दोस्तों R% होगा, ये भी R% होगा। अगर टी डायग्राम आप जानते हैं तो ये भली भांति समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट इस पोजीशन पर जाएंगे तो ये R² का % होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि 21 का R% आपका 9 आ रहा है, 21 का R% आपका 9 आ रहा है, तो R% आपका कितना होगा, तो R% बराबर हो जाएगा 9/21, 3 तिहाई 9, 3 सत्ती 21, 3/7, तो R% आपका 3/7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि P का R² % बराबर भी आपका 9 है। ठीक है, तो P से हम 21 पे जाएंगे, 21 से इस पे जाएंगे, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली P से यहाँ पर जाएंगे तो R²%, P का R² % बराबर 9 बनेगा, या 21 का R% बराबर 9 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा P का R²%, तो P का R² कितना हो जाएगा, 9/49 बराबर ये है आपका 9, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इसका जो मूलधन होगा दोस्तों वो आपका 49 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट के लिए जो है ट्री डायग्राम जो है आप समझ लेंगे तो बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं इसको बनाने के लिए। तो ये जो पहला रो जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ठीक है, और ये टोटल जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और ये जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि मंदार हैज़ 2 ग्रैंडसन केटान एंड तुषार। 11-year-old केटान गेट सम मनी फ्रॉम मंदार्स वेल्थ एंड 12-year-old तुषार गेट्स रेस्ट ऑफ द मनी, बट केतान, हम आपको समझा रहे हैं कि केतान और तुषार जो है, ठीक है, ये 11 साल का है और ये 12 साल का है। ठीक है, और 22 साल के बाद है ना, दोनों को अमाउंट मिलना है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, और जब दोनों 22 साल हो जाते हैं तो सेम अमाउंट दोनों को मिलता है। तो कह रहा है कि मंदार जो है तुषार को कितना पैसा शुरू में दिया था, और मंदार के पास जो टोटल पैसा था वो 24,700 रुपया था। ठीक है दोस्तों, तो मंदार जो है इनके पिताजी थे केतान और तुषार के। तो यहाँ से आप देखिए कि अमाउंट बराबर करना है, तो अमाउंट देखिए दोनों को सेम मिल रहा है 22 साल की उम्र में जाने के बाद। तो मान लेते हैं कि मंदार का केटान का P1 अमाउंट है, P1 मूलधन है, इसको P1 रुपया मिला, और 8% के दर से इसको, है ना, जो फॉर्मूला क्या होता है A = P × 1 + R/100। तो ये 22 साल होने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 11 साल। ठीक है, बराबर P2 × 1 + 8/100, पर इसको 12 से 22 जानने के लिए कितना, 10 साल का चाहिए। तो 10 साल में इसका इतना पैसा बनेगा अमाउंट, और 11 साल में इसका इतना अमाउंट बनेगा, दोनों को बराबर करेंगे तो P1/P2 का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये टोटल 10 है और ये आपका 10 है। ठीक है, 10 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 100 + 8 108/100, यानी कि 100/108। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 25/27। आप देखिए कि ये P1 और P2 का जो अमाउंट है, ये जो मूलधन है आपका, ये जो पैसा मिला है, ये टोटल का सम जो है इसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो टोटल का सम कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 25 और 27 कितना आता है, 52। तो 52 यूनिट का मान जो है 24,700 है। तो पूछ रहा है कि तुषार को कितना मिला, है ना, मंदार गिवन तुषार, तुषार को कितना पैसा मिला। तो यहाँ पर देखिए कि तुषार को हमने कितना माना था, P2, तो P2 का मान 27 यूनिट है, तो इसलिए 27 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो इसको सिंपली भाग दे देंगे 24,700 और बटा 52 और गुना 27। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर आप डिजिट कंसेप्ट जानते हैं, डिजिट सम कंसेप्ट जानते हैं, तो ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए कि 7 2 9 है, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन का डिजिट सम आपका 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका डिजिट सम जो है 8 1 9 7 1 8 5 13, इसका 4 आ रहा है डिजिट सम। इसका देख लीजिए 8 1 9, 9 को नहीं लेते हैं हम लोग, 0 करते हैं, 2 2 5 2 7 2 9, इसका 9 आ रहा है। और इसका देखिए 7 1 8 1 9 5 3 8, इसका 8 आ रहा है। 6 2 8 1 9 5 1 6, इसका 6 आ रहा है। तो 9 किस में आ रहा है? तो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये दिक्कत फील हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर इतना रुपये विथ 8% प्रॉफिट। तो ये तो सिंपल फार्मूला वाला है, तो फार्मूला आप लगा के इसको बना सकते हैं। तो क्या फार्मूला लगेगा? विक्रय मूल्य आपको पता करना है, ये क्रय मूल्य आपको पता करना है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा 108। ये दोनों 9 से कट जाएगा दोस्तों, है ना। तो 9 9 सत्ती 63, 9 चौका 36 और 9 9 दूनी 18। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा, 3 पच्छे 15, 3 अठी 24 और ये 3 चौका 12, ये 25 आ जाएगा। तो 58 गुना 25, 25 अठी 200 और 25 पच्छे 125 और 20 145, 1450 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 24, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन द 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया 24। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए इंटू बी। तो ए का मान दे रखा है और ये बी का मान देता है, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 यानी कि 6, तो रूट अंडर ये हो जाएगा रूट अंडर 36 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो रूट अंडर 36 स्क्वायर यूनिट ये निकल के कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान दे रखा है 24, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 4। तो पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है, तो 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5, यानी कि 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान कितना? 5 गुना 4 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ इतना दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है आपका, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कम्प्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन, यानी कि फास्टर ट्रेन को, है ना, तय करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी 2 ट्रेन जो है आपस में क्रॉस करती है, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो लेंथ होगा दोस्तों वो दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा? 210 प्लस 140, 350 मीटर लेंगे। ठीक है, तो दूरी निकल गया। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका स्पीड, नेट स्पीड माइनस में हो जाएगा, 150 माइनस 80 70 हो जाएगा, चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, इसको मीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करना पड़ेगा, है ना। और ये आपका सेकंड आ गया। अब चूंकि ये समय मिनट्स में पूछ रहा है, ये समय जो निकला सेकंड में निकला। ठीक है, अब इसको मिनट में मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। ये आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। तो 7 पच्छे 35, ये 5 5 खत्म हो गया, ये 6 तिया 18 यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 85%, what percent should its consumption be reduced such that the expenditure on it increases by 48% only। ठीक है, तो प्राइस जो है आपका बढ़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 था प्राइस पहले, वो इंक्रीज हुआ 85 से, तो ये 185 हो गया। ये देखिए प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन जो है दोस्तों आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो इधर से प्राइस और कंजम्पशन का हमेशा उल्टा रेशियो चलता है। जब भी हम प्राइस जो है बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका कंजप्शन घट जाएगा। जब कंजप्शन, ये प्राइस कम करेंगे तो उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, यानी कि खर्चा। कोई भी सामान अगर सस्ता होगा तो हम ज़्यादा यूज करेंगे, महंगा होगा तो कम यूज करेंगे, तो ऐसा उल्टा चलता है। ठीक है, तो 185 था, अब इसका एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि इंक्रीजेज बाय 48% ओनली। तो ये तो एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ से ये 100 से 148 ही बना। ठीक है, तो आप देखेंगे कंजप्शन जो है 185 हुआ, प्राइस जब इंक्रीज हुआ 185, तो यहाँ से कंजप्शन का रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप देखेंगे कि 185 था, अब यहाँ से ये 148 हो गया है, तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 185 में से 148 जाएगा तो आप कहेंगे 47। ठीक है, नहीं 37, तो -37 इसमें घटा, तो परसेंटेज में कितना होगा? तो -37 बटा जो मूल कंजप्शन है आपका 185 और गुना
100। ये 5 बार में कट जाएगा और ये 100 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20%। तो 20% इसको रिड्यूस करना पड़ेगा कंजप्शन को, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हम बनाते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर ए एक काम को 32 दिन में करता है और बी 48 दिन में करता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days एंड देन ए गोज अवे, इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो 32 और 48 का इफिशियंसी मेथड से बनाएंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम 96, ठीक है। तो ये 32 है और ये 48 है, तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो ये 32 तिहाई 96, 48 दूनी 96, 3:2, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है ए और बी, ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितना काम हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ काम शुरू किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और 8 दिन तक लगातार किया है तो 8 गुना 5 यानी कि 40 काम कर लिया 8 दिन का। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, 56 काम बचेगा रिमेनिंग। अब 56 काम को है ना 56 का 60% करना है, ठीक है। कितने समय में बी करेगा, तो 56 का 60% समय कितना, समय बराबर कितना होता है, वर्क बटा इफिशियंसी। तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टाइम हो जाएगा 56 का 60% काम करना है ना, और गुना इफिशियंसी कितना, बी का, कौन करेगा, बी करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना है 2, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, तो ये कट गया और ये 2 तिहाई 6 कट गया, और ये आपका आ गया 28 और ये 5, 28 तिहाई 84/5 आपका आंसर आएगा। तो 16 पंचे 80 और 84/5 आपका ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 11 देखते हैं, सिंपल है, 7 में 3 4 जाएगा और ये 4 खत्म हो जाएगा, और ये 7 7 49, 7 और 40 47 हो गया, और ये 6 कट होगा, 47 गुना 6 यानी 6 7 42, जिसके अंत में 2 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना 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 और इतना। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 9 9 9 हमारा लार्जेस्ट होता है। जब इसके एलसीएम से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा उस शेष को इसमें से घटाएंगे तो वही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो सर इसका एलसीएम कितना निकलेगा, तो अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 75, और 75 को है ना 15 से भाग देंगे, कट रहा है कि नहीं। जो संख्या से कटेगा इसका फैक्टर से, उस फैक्टर को नहीं लिखेंगे, जिससे नहीं कटेगा उससे इसमें गुना कर देंगे। तो 15 × 75 ये कट रहा है तो इसमें हम कोई भी संख्या इसमें गुना नहीं करेंगे। 25 तिहाई 75 ये भी कट रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 40 से भाग देंगे तो 40 में आता है 5 गुना 8। तो दोस्तों 5 से तो ये कट रहा है, लेकिन 8 का फैक्टर इसमें नहीं है तो 8 इसमें हम रखेंगे, और 75 से 75 कट ही रहा है। तो ये जो आपका हो गया एलसीएम हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 आपका एलसीएम बन गया। अब दोस्तों 600 जब एलसीएम बन रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 600 से विभाजित होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करना क्या है आपको कि 600 से इसमें भाग दे दीजिए, और जो भी शेष आएगा इस शेष को इसमें से घटा देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही आएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। 2 cones हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 4:3 एंड रेडी ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो आपको निकालना है V1/V2। तो वॉल्यूम का रेशियो में क्या आता है, कोन्स का रेशियो कितना आता है, 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, r²h1, r1² r2² h2, ये आएगा रेशियो, ठीक है। तो r1 का कितना है आपका, 1 का स्क्वायर 1 × 4, तो 1 × 4 आ जाएगा, बटा r2 कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 गुना ये आ जाएगा 3, ये 4 4 कट या 1:3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है आपका कि एक बेईमान दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक फॉल्स वेट यूज करता है जो कि 46% लेस है, जो कि इस पर लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है 1 kg तो उससे 46% लेस है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका जो है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो कह रहा है, तो इसको बनाने के लिए एक चीज़ सिर्फ याद रखिए कि उसका एक्चुअल कितना लगा, ठीक है, और वो दिखा कितना रहा है, 100 कितना कर रहा है। तो एक्चुअल 100 तो कर रहा है, दुकानदार को जो बेच रहा है, ग्राहक को बेच रहा है, वो 1000 ग्राम 100 कर रहा है, यानी कि 1 किलो 100 कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा है उसको, तो वो दे रहा है 46% लेस, यानी कि 540 ग्राम, ठीक है, 540 ग्राम ही दे रहा है। तो इसका जो है प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 540 से ये कितना ज़्यादा है 460 बटा किस पर वो निकालेगा, है ना, जितना उसका दाम लगा है एक्चुअल में, तो 540 लगा है उसका, है ना। तो 540 पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है,
ये हो जाएगा आपका 23/57, सॉरी 27। तो यहाँ पर देखिए कि 2300/27 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आपका 2300 आ रहा है और ये 27 है। यूनिट डिजिट आपका 0 आ रहा है, तो 0 देखेंगे किसमें, 7 × 5 = 35 और 5 = 40 इसमें आ रहा है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला है आपका कि एवरेज वेट ऑफ गोपाल, अक्षय और अतुल है 46 kg और उसका गोपाल और अक्षय का 40 kg है। देन दैट ऑफ अक्षय एंड अतुल इतना है। तो फाइंड द नेट वेट ऑफ अक्षय इन किलोग्राम। ठीक है, तो अक्षय का वेट पता करना है। तो गोपाल, अक्षय और अतुल का है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम आपको बताते हैं कि गोपाल, अक्षय और अतुल का 46 kg, यानी कि टोटल जो है 3 आदमी का 46 kg है। और यहाँ पे गोपाल, अक्षय 40 kg और अक्षय प्लस अतुल का इसका है 45 kg। तो डेविएशन मेथड लगाकर बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2 आदमी हैं, तो 46 टोटल का एवरेज है। तो 40 में से 46 गया, कितना बचा, -6। -6 × 2 -12 का यहाँ पर डेविएशन आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 45 में से 46 जाएगा तो -1 बचेगा। -1 × 2 -2 आ रहा है। टोटल डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, -14। और ये टोटल डेविएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए अक्षय को हमने 2 बार रखा है। ये भी यहाँ पर अक्षय और यहाँ पे सेम पर्सन 2 बार आया है। तो इसी 2 बार के आने की वजह से जो है यहाँ पर डेविएशन -14 का आ रहा है। तो हमको एक ही बार रखना है। ठीक है, तो एक ही बार रखने के लिए इस डेविएशन को, अगर ये यहाँ पर एक बार रहता तो डेविएशन इसका 0 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आने की वजह से इसका डेविएशन -14 चला गया है। तो अब क्या करेंगे कि जो टोटल एवरेज है इसमें से हम -14 घटा देंगे। एक ही आदमी का बात हो रहा है इसलिए -14 यहाँ पर घटा देंगे। तो -14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरीके से एक बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि टोटल है 46, तो 46 का टोटल कितना हो जाएगा, 46 तिहाई 6 तिया 18 4 तिया 12 1 13 138 आ जाएगा। और टोटल सम, और गोपाल और अक्षय का टोटल सम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, गोपाल और अक्षय का 80 आ गया। तो अतुल का कितना बनेगा, तो अतुल का बन जाएगा आपका 138 में से 80 जाएगा तो 8 और 58 बनेगा अतुल का। ठीक है, और जब अतुल का 58 बनेगा तो यहाँ से आप 90 में से 58 घटा सकते हैं। तो अक्षय का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 90, 45 दूनी 90 माइनस अतुल का 58 घटा देंगे तो 42 आपका आंसर बन जाएगा, सॉरी 32 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट वाज गेटिंग द फॉलोइंग 4 ऑफर्स फ्रॉम द परचेज ऑफ ए बुक। तो 4 ऑफर उसको मिले, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑफर है ना ज़्यादा डिस्काउंट को बता रहा है। तो 20%, अब देखिए कि टोटल का सबका सम जो है 40 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका सिंगल डिस्काउंट वाला फार्मूला लगाएंगे तो सबका सम हो जाएगा 20 + 20 -20 × 20/100। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, जिसका डिफरेंस कम होगा, इन दोनों का जिसका गुणनफल जो है सबसे कम होगा उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 40 - 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 15 × 5 = 75 है ना, और 15 दूनी 30 और 7 37। यहाँ पे 3.75 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है डिफरेंस, दोनों का गुणनफल 3 आ रहा है और इन दोनों का गुणनफल 175 आ रहा है। ठीक है, 1.75 इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस किसका कम, इन दोनों का गुणनफल किसका कम आ रहा है, तो 1.75, तो इसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा बनेगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कि एक आदमी अहमदाबाद से कोलकाता जाता है 9 किलोमीटर से, फिर वापस लौटता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला 2xy/x + y, ये फार्मूला लगाते हैं। x क्या है, स्पीड है, 2 × 9 × 18/9 + 18। तो कट जाएगा 9 से एक बार में, इधर 9 से 2 बार में, 2 1 3 आ जाएगा और 3 छक्का 18, 6 दूनी 12 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अगला है आपका कि विपुल जो है इन्वेस्ट करता है 5400 रुपया और विजय इन्वेस्ट करता है 9400 रुपया एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स विजय गेट्स 840 रुपया ज़्यादा मिलता है उसको विपुल से, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम परसेंटेज में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समय जो है दोनों का सेम है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स दोनों के लिए सेम है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फार्मूला क्या होता है, SI = P × R × T/100। चूँकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो SI जो होगा, SI का जो रेशियो होगा डायरेक्टली मूलधन के रेशियो के अनुपात में होगा। ठीक है, तो इसका जो मूलधन का जो रेशियो होगा दोस्तों वही SI का रेशियो होगा। तो मूलधन का रेशियो कितना है, 5400 और इसका है 9400। रेशियो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो वही इसका हो जाएगा 27 ×
47। अब दोस्तों देखिए कि 47 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, यानी कि 20 यूनिट का मान आपको दे रखा है 840। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो 27 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 27 गुना 42। 27 गुना 42 आपका SI आ गया। ठीक है, जब SI आ गया दोस्तों, तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि SI गुना 100, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है, 27 गुना 42 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है दोस्तों हमारा, 5400 है ना, इसके लिए, विपुल के लिए। ठीक है, और गुना समय कितना दोस्तों, 5 है। निकाल दीजिए, 2 शून्य कट जाएगा, 27 दूनी 54, ये 21 बार में कट जाएगा, और 21 बटा 5 मतलब 4.2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल को रेशियो मेथड से बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर से 11 है और उसका सम जो है 132 है। तो अगर महत्तम समापवर्तक x मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, इसका जो है महत्तम समावर्तक 11 दे रखा है, तो संख्या कितना हो जाएगा, 11x। जब भी महत्तम समावर्तक दे रखा है तो उसका संख्या 11x और 11y मान लेंगे, और इन दोनों का सम जो होगा 132 होगा। तो x प्लस वाई का कितना मान हो जाएगा, ये 11 से 12 में कट जाएगा, तो x प्लस वाई यानी कि x और जो y है दोस्तों दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये 12 है, तो 12 को हम इस तरह से तोड़ेंगे जो कि अभाज्य संख्या में बन जाए। तो 12 का जोड़ी कौन कौन सा बनेगा, तो पहला तो बनेगा 1 प्लस 11। ठीक है, 1 प्लस 11 बनेगा, दूसरा 5 प्लस 7 बनेगा, 4 प्लस 8 भी बनेगा, और 6 प्लस 6 भी बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 प्लस 11 को नहीं लेंगे क्योंकि कह रहा है कि दोनों नंबर जो है 42 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 गुना 11, ये 1 का मान और 11 का मान x और y में नहीं लेंगे, 5 और 7 का मान लेंगे, क्योंकि 11 पचे 55, 11 से 42 से ज़्यादा आ रहा है, तो 5 और 7 का मान लेंगे। तो डिफरेंस कितना बन जाएगा दोस्तों दोनों नंबर में, 11 गुना x माइनस वाई, 11 गुना x माइनस वाई, ये डिफरेंस बनेगा। तो 11 गुना 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 11 गुना 2 यानी कि 22 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल को बनाते हुए चलेंगे। अगला है इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम अगले शिफ्ट की तरफ रुक करेंगे। तो कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू इतना और इतना। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर कोई दो संख्या दी रखे है तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है b² बटा a। तो b कितना है, 48, तो 48 गुना 48 बटा 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाई 144, 144 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले शिफ्ट के सवालों की तरफ चलते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 60 हो जाएगा, और ये 12 पंचे 60, ये कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में, और इधर माइनस 27 माइनस 14, तो माइनस 27 माइनस 14 माइनस 41 हो जाएगा। अगला है कि सारंग इन्वेस्टेड सम मनी इन HDFC एट 4% पर एनम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। What would be the corresponding simple interest if after 2 years Sarang got 153 as compound interest considering annual compounding। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि सारंग ने 4% की दर से, है ना, HDFC में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 2 साल के बाद सारंग ने 153 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष समान लगता है, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में हम ऐसे देखेंगे कि जो कम्प्लीटली डिवाइड हो 2 से, तो वो हमारा चांस ज़्यादा बनेगा। सबसे पहले 160 पे जाएंगे, देखिए 145 है और 165 है, तो इन दोनों पे जाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 साल के लिए, तो 1 साल का जो है कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को छोड़ के हम पहले इस पे जाते हैं 160 पे। तो 160 पे अगर जाएंगे तो पहले साल का कितना बनेगा, 65, और इधर भी हमारा 65, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 65 बनेगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों, तो दूसरे साल के लिए जो पहले साल में ब्याज लगा उस पर भी हमको रेट देना पड़ेगा, तो 4% यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 65 का 4% और 2 26, यानी कि 2.6 आ रहा है ना। तो हमारा टोटल 153 होना चाहिए, ये टोटल हमारा जो है 153 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को छोड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 150 है, 150 ले लेते, इसका 75 हो जाएगा, 2 सिंपल इंटरेस्ट, और पहले सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा 4% की दर से ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150 दूनी 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन टोटल का सम जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 153 आपका बन रहा है, यानी कि ऑप्शन से हम चलेंगे तो तुरंत आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये वाला लाइन सिंपल इंटरेस्ट वाला होगा,
और ये टोटल जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 साल का 75 और प्लस 75 150 बनेगा। अगला सवाल है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 8 में से 6 जाएगा, 2 2 खत्म हो गया और ये 13 बार में कट जाएगा, 13 और 16 29 हो जाएगा, 29 गुना ये 14 करेंगे तो 29 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 406 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अमित इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5400 एंड गोपाल इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर 4 साल के अंत में गोपाल को 480 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है समय दोनों के लिए समान है और रेट भी जो है आपका समान है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है 5400 और इधर आ जा रहा है 9400। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, ये हो गया 27, ये हो गया 47। 27 अनुपात 47 का यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा। ठीक है, अब यह इसमें बीच का डिफरेंस कितना है 20 और 20 का आपको 20 का मान जो है सवाल के अनुसार 480 बन रहा है 20 यूनिट्स का मान। तो ये बन गया 24, 24 बार में कट गया, 1 यूनिट का मान हो गया 24। तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना बन जाएगा 27 गुना 24। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब चूंकि आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100। ये हो गया ब्याज, इसमें गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मूलधन आपका कितना है 5400 पहले आदमी के लिए, अमित के लिए। ठीक है, 5400 और गुना समय कितना है 4 साल। तो भैया ये 2 2 कट जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा और 4 दूनी 8 दिया है 24। रेट का जो मान होगा दोस्तों आपका 3% होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि राजेश्वर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और विक्रम जो है 6 दिन में करता है और टाइगर 15 दिन में खत्म करता है। तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है और विक्रम 3 दिन के पहले काम छोड़ देता है। तो इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड, वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाता है, काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 12, 6 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपका टोटल वर्क होगा। तो कितना हो जाएगा 60 ले लेते हैं, एलसीएम 60। तो इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा 12 पंचे 60, इसका एफिशिएंसी बनेगा 10 और इसका एफिशिएंसी बनेगा 4। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब यहाँ से दोस्तों तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, इसका मतलब 10 4 14 5 19 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 2 दिन का काम कितना हो जाए 19 दूनी 38। ठीक है दोस्तों, 38 काम हो गया। तो बचा कितना काम 22 काम। ठीक है, 60 में से 38 जाएगा तो 22 काम बचा। अब है कि विक्रम 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले काम को अगर छोड़ दिया तो जब वो छोड़ा था तो उसके बाद वाला काम 3 दिन कौन काम किया होगा, तो आप कहेंगे कि जो है वो टाइगर काम किया होगा, ये टाइगर। ठीक है, तो टाइगर काम किया होगा तो टाइगर का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया। तो शेष कितना काम बचा 22 माइनस 12 यानी कि 10 काम बचा। ये 10 काम जो है वो कौन किया था, तो आपका विक्रम और टाइगर दोनों मिलके किया था। जब विक्रम ने काम को नहीं छोड़ा था तब। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम कर रहा था। तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 4 14 14 हो जाएगा। तो समय का अनुपात आपका निकल गया 5 दूनी 10 7 दूनी 14 5/7। तो टोटल समय कितना हो गया दोस्तों, तो पहले तो 2 दिन काम किया था और प्लस लास्ट में जो 3 दिन हुआ था वो, और प्लस बीच में जो काम किया था 5/7 दिन। तो ये आपका हो गया 3 और 2 5 5/5/7 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है आपका कि एक आदमी जो है 25% मार्क स्कोर करता है और 68 मार्क से फेल हो जाता है। दूसरा कैंडिडेट जो है 50% मार्क स्कोर करता है और 42 मार्क से फेल हो जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है पूछ रहा है कि परीक्षा में मैक्सिमम मार्क कितने थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि 25% मार्क्स स्कोर किया है और फेल हो गया 68 से। इसका मतलब है कि 68 अगर और लाता तो वो पास हो जाता। तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क आ गया। अगर वो 50% स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो वो 42 मार्क्स जो है ज़्यादा ले आया है। इसका मतलब है कि अगर वो 42 कम लाता तो उसका पासिंग वो पास हो जाता। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 50 में से 25 जाएगा तो 25% और ये 68 प्लस 42 जो है 110 आ जाएगा। चूँकि आपको मैक्सिमम मार्क निकालना है तो मैक्सिमम मार्क निकालने के लिए आपको 100% निकालना होगा। 25% का मान 110 है तो 100% मतलब इधर भी 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, 440 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों कि एक शॉपकीपर ने 520 रुपये में सामान खरीदा तो उसे कितने में बेचना चाहिए कि 10% का प्रॉफिट। सिंपल फार्मूला SP बराबर CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। तो यहाँ पर 520 हो जाएगा गुना 100 प्लस प्रॉफिट 110 बटा 100। तो 52 गुना 11 का गुणनफल आपसे पूछ रहा है 572।
अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर के पास एक है ना लड्डू है जो रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, गोलाकार लड्डू है। तो उसी मटेरियल से हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। वही स्फेरिकल लड्डू आपको बनाना है तो कितना होगा। तो इसको नंबर निकालने के लिए क्या होगा, जो बड़ा का वॉल्यूम होगा बटा छोटा का वॉल्यूम। ठीक है, तो बड़ा का वॉल्यूम में 4/3 पाए आर क्यू, जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाए आर क्यू होता है। ठीक है, तो 4/3 पाए तो कांस्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ आर क्यू का रेशियो आपको निकालना है। तो आर क्यू कितना हो जाएगा, 7 का क्यू और बटा 3.5 का क्यू। ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 का क्यू बराबर 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक कस्टमर जो है 40% डिस्काउंट या 2 लगातार डिस्काउंट के बीच में जो है डिसाइड नहीं कर पाया, निर्णय नहीं ले पाया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। डिस्काउंट दोनों के बीच में क्या अंतर था। यहाँ भी 40 है और यहाँ भी दोनों का सम 40 है। तो यहाँ पर एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 25 + 15 40 और माइनस 25 गुना 15, ये हो जाएगा आपका 375। ठीक है, तो 375 मतलब 3.75। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 40 में से 3 घट रहा है, यहाँ पर 40 है तो 40 खत्म है, तो डिफरेंस कितना बच रहा है, 3.75% का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि रचिन जो है एक ट्रैवल कर डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे और 80 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूरी बराबर चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 60 दूनी 120 हो जाएगा और प्लस दूसरे में दूरी कितना 80 किलोमीटर, 80 बटा कुल समय कितना है, तो यहाँ पर 2 घंटा है, प्लस यहाँ पर कितना घंटा लगेगा, तो 80 बटा 40 करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 200 बटा 4 यानी कि 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक फॉल्स वेट का उपयोग करता है जो कि 26% लेस है। ओरिजिनल उसका जो मूल वजन है उससे 26% लेस है। तो पूछ रहा है कि उसका जो है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों जो एक्चुअल कितना है और 100 कितना कर रहा है, तो 100 तो 1000 कर रहा है, जो बेच रहा है दुकानदार वो 1000 ग्राम उसको 100 कर रहा है। ठीक है, लेकिन दुकानदार का एक्चुअल लग कितना रहा है, तो चूंकि वो 26% लेस बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 740 रुपया ही उसको लग रहा है। अगर 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 740 ग्राम का दाम 740 रुपया, तो उसको लगा कितना 740 रुपया ही लगा। लेकिन वो दुकानदार जो है ग्राहक को दिखाया 1 किलो, तो उसे पैसा लिया 1 किलो का। ठीक है, तो इसमें कितना का डिफरेंस वो कमाया 260 का। ठीक है, 260 रुपया कमा लिया। 260 कितने पे कमाया, तो 740 पे। तो जो प्रॉफिट निकलता है वो कितने पे निकलता है, ठीक है, जो आपका एक्चुअल लगा है। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 130 बटा 37। अब 130 बटा 37 किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जिसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 और 5 40 आ रहा था, यानी यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका है कि 672 और 7056 में इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। 7056 है तो 7056 का मतलब 672 7056 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी इन 3 ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि 14112 का ही मल्टीपुल 42336 है और 28224 है। ठीक है, तो जो इन तीनों में जो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपुल कौन सा है, तो यही वाला है हम आपका, जो सबसे नीचे वाला है यही संख्या है। ठीक है, तो यही संख्या जो है इसका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर ये इन तीनों में से अगर ये इसका एलसीएम रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 672 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, 7056 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। तो जब ये कॉमन जो कम वाला है वो कॉमन वाला है, तो ये दोनों को अगर ये डिवाइड कर ही रहा होगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड, तो इसको क्यों लेंगे हम, इसी को लेंगे। ठीक है, ये जो है आपका इसका दुगुना है और ये जो है दोस्तों आपका इसका तिगुना है। ठीक है, ये ध्यान देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि नितिन के पास 1617 रुपया है, उसने अपने सन प्रवीण और ऋषि को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बांट दिया है ना, और उनको बोला कि आप 10% के रेट से आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट कीजिए।
और यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को 17 और 18 साल के बाद सेम अमाउंट मिला, मिश्रधन मिला। तो हाउ मच डिड नितिन गिव टू प्रवीण, नितिन ने प्रवीण को कितना दिया। तो मान लेते हैं कि प्रवीण का अमाउंट है P और नितिन आपका ऋषि का है R। तो इसका अमाउंट कितना मिला 17 साल के बाद, 1 + 10/100। ये 17 साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा और R को मिलेगा 1 + 10/100 18 साल तक। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। अब ये 17 है और ये 18 है, ये कट जाएगा। तो P और R का रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये करेगा 11/10। अब चूंकि दोनों का जो है प्रिंसिपल का अमाउंट आपको मिल गया, दोनों का सम कितना है 21 यूनिट। 21 यूनिट का मान 1617 के बराबर आना चाहिए। तो आपको निकालना कितना है प्रवीण का, तो प्रवीण का रेशियो कितना है 11, तो 11 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो सिंपल है 1617/21 × 11। तो 3 से कट जाएगा ये, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 27 और 3 × 7 = 21 और ये 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 77 × 11 जो है दोस्तों आपका 847 देगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 ट्रेन जो है विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर, तो और कंप्लीट क्रॉस करने में एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्रॉस करने में उनको 21 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको पता करना है, ठीक है। तो समय बराबर निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोस्तों, तो दूरी जो होगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 360 प्लस दूसरे का x मान लेते हैं बटा समय कितना है, ये चाल कितना है, तो चाल है दोनों 110 + 60, क्योंकि दोनों अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 170 हो जाएगा। 170 को 5/18 से गुना करें, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा और इसका मान 21 आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए x का मान, तो ये आपका आ जाएगा 21 × 170 × 5/18 - 360। तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18 और ये 17 ये हो गया आपका 35 × 17, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51, 559, 59, 50 और 6 216, 2160। तो कितना घट के आ जाएगा, 0, 15 में से 6 जाएगा 9, 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। और ये 3790 आ गया। 3790 भागा 6, 6 × 4 = 36, 6 × 3 = 18 और 631 दशमलव समथिंग आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पेट्रोल का प्राइस जो है 60% की दर से इंक्रीज होता है, तो इसका कंजप्शन कैसे कितना रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर, उसका जो व्यय है वो सिर्फ 12% ही बढ़े, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर जो प्राइस होता है और जो कंजप्शन होता है इसका दोनों का उल्टा रेशियो होता है, ठीक है। अगर आपका खर्च कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो जब यहाँ पर प्राइस हमने मान लिया कि प्राइस जो 100 था तो अब ये बढ़ के हो गया 160। जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कंजप्शन का रेशियो हमें उल्टा हो जाएगा। तो कंजप्शन 160 हो जाएगा, ये खर्च ये मूल कंजप्शन 160 हो जाएगा और फाइनल कंजप्शन 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्राइस, ये जो एक्सपेंडिचर है उसको सिर्फ 12% ही बढ़ना है, तो ये 100 ना होकर 112 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है जो कंजप्शन का रेशियो जो हो जाएगा वो 160 और 112 के बीच में डिसाइड करेंगे। तो 160 मूल था, 112 घटा कितना आपका, तो आप कहेंगे -48 घट गया। तो -48 कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 48 बटा मूल कंजप्शन 160, ठीक है। अब प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। तो कितना घटा, कितना, तो माइनस जो साइन डिनोट कर रहा है आपका रिड्यूस होने वाला साइन, 16 × 48 और ये 10 कट जाएगा -30%, यानी कि 30% घटा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे है कि द एवरेज एज ऑफ 48 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 22 ईयर्स। इफ द एज ऑफ ए टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 23 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बहुत सारे फार्मूले से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, डेविएशन मेथड निकाल के निकाल सकते हैं। तो 48 स्टूडेंट का था 22 साल एवरेज था और एक स्टूडेंट का, एक टीचर का इंक्लूड कर दिए तो टोटल 49 आदमी का एवरेज हो गया 23, ठीक है। तो डेविएशन 22 में से 23 जाएगा, -1 × 48, टोटल डेविएशन -48। तो डेविएशन 0 आना चाहिए। जब हमारा करेक्ट एवरेज आपको पता है तो इस दोनों के बीच में अगर कोई भी डेविएशन करेंगे टोटल डेविएशन का सम 0 आना चाहिए। तो ये -48, इसको 0 करने के लिए इसमें +48 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक आदमी का एज +48 रहा होगा, ठीक है, टोटल में, है ना।
तो टोटल में 48 रहा होगा, तो टोटल ये प्लस में 48 डेविएशन आ रहा है आपका, प्लस 48 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज हम यहाँ पर लिखे हैं उसमें से हमको प्लस 48 ऐड करना पड़ेगा। तो 23 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 71 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि ये फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 आदमी के लिए 85 दिन का खाना था। एंड मैन डेज वर्क पे बना देंगे, MDH पे। ठीक है, MDH मेथड से बना देंगे। तो मैन कितना है 150 और दिन कितना है 85, इतना दिन के लिए खाना था। ठीक है, अब क्या हो गया कि 15 दिन के बाद 25 आदमी, यानी कि 15 दिन तक जो है 150 आदमी तक का खाना चला, प्लस इसके बाद क्या होगा 25 आदमी छोड़ के चला गया। तो 25 आदमी छोड़ के चला है, 125 बचा। अब 125 दिन का खाना मान लेते हैं, डी समय तक चला। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे डी के लिए, तो कितना बन जाएगा 15, 150 गुना 85 में से 15 जाएगा 70, 150 गुना 70 बटा 125। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 छः का 30, 5 25 और ये 14, 14 छः का 84 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट जाएगा, 16 दू 18 माइनस 6 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि 2 ट्रेन है ना, प्रत्येक जो है 180 मीटर लंबाई है, एक दूसरे की तरफ पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, जिसका कि स्पीड है 150 और 70 किलोमीटर। इन हाउ मेनी सेकंड्स विल दे कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, है ना, कितने समय में वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिए कि 180 मीटर है 2 ट्रेन की लंबाई, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 180 प्लस 180, 2 ट्रेन है। ठीक है, तो जब एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन का जो लंबाई है वही आपका डिस्टेंस होता है। तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, बटा 50 प्लस 70, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो है कुल स्पीड कितना हो जाएगा, अपेक्षित गति अपोजिट में प्लस हो जाता है, 50 प्लस 70 120। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, जो मीटर प्रति घंटा में, अब मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो 18 तिया 54/5, इसका मतलब है 10.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। तो यहाँ पर देखिए कि ABC का रेशियो आपको निकालना है, A/B/C। पहले जो इसका गुणनखंड है, इसका जो गुणक है उसका हम LCM ले लेंगे। तो 7, 6 और 12 का, 6 और 12 का 12 बरसती 84, 84 इसका LCM ले लेंगे। अब इस LCM से सबको भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो 84/7 करेंगे तो 12 आएगा, 84/6 करेंगे तो 14 आएगा, और 84/12 करेंगे तो 7 आएगा। 12, 14, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले शिफ्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले शिफ्ट के सवालों की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा जो अगला शिफ्ट है, अगले शिफ्ट के सवाल हैं मैथ्स के। यहाँ पर देखिए 1 नंबर से देखते हैं हम। तो कह रहा है कि इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7895 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 4.2%, देन द सेलिंग प्राइस आपका क्या बनेगा। तो जो भी अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो मार्क परसेंट पे निकलता है, अंकित मूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आसानी से हल करने के लिए यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पॉसिबल तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 7895 है, यहाँ पर 4.2 है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 7895 को हम 7,900 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें +5 ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू जो आएगा उसके आसपास का कोई वैल्यू हम यहाँ पर देख लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 7900 का हम 4.2% निकालते हैं, 4.2। ठीक है, बटा 100, ये कट जाएगा। 79 गुना 42 करिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 36 50 1 51, 7 का 28 5 33, यानी कि 331.8 जो है डिस्काउंट निकल कर आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा डिस्काउंट से घटाना पड़ेगा, यानी कि 7900 में 331 हम घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 8 में से 3, यानी कि 75 69 के आसपास में हमारा आंसर आना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर 5 बढ़ाया था, तो इससे जो होगा वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। तो 75 69 से थोड़ा सा वैल्यू कौन सा कम आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी सबका जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को बनाते हुए चलेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि फाइंड द LCM ऑफ 56, 30, 108 एंड 120। तो यहाँ पर आप देखें कि LCM निकालने के लिए हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 120 है, 120 ले ली। आप देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या या फिर उसका जो गुणनखंड है वो 120 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि 56 डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 56 में क्या क्या आता है, 7 8, तो 8 तो 120 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 7 नहीं कर रहा है, तो 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 30 देखेंगे तो 30 120 को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 108 में आप देखेंगे कि 36 गुना 3, 36 तिहाई 108 आता है, तो 36 में आता है 12 गुना 9। ठीक है, तो 12 120 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 9 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 120 तो 120 को डिवाइड कर ही रहा है, तो ये आपका परफेक्ट एलसीएम बन गया। ठीक है, अब 12 गुना ये आपका 12 गुना 63, तो 12 गुना 63 कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 36 और 12 चौको 72 और 3 75, यानी कि 75 60 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 1924 इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 36, देन द रेशियो बिकम्स 3:4, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर आपसे पूछ रहा है, तो इस सवाल को आसान तरीके से बनाने के लिए रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 19 और 24 आपका दिया हुआ है। ठीक है, और आपका घटाने के बाद नया नंबर का रेशियो कितना है, 3:4। अब यहाँ पर कह रहा है कि 36 घटाया जाता है, यानी कि हमने इसमें से 36 घटाया और इसमें से भी हमने 36 घटाया, तो जो न्यू रेशियो बन रहा है वो 3:4 का बन रहा है। तो सम ऑफ द नंबर्स आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ऐसे सवाल में यहाँ पर देखिए कि जब आपका इधर भी समान हो डिफरेंस और इधर भी समान हो, है ना, एक्चुअल में, तो हमको रेशियो में डिफरेंस इधर भी समान करना पड़ेगा और इधर भी समान करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऊपर का जो डिफरेंस है कितना है 5, और नीचे का जो डिफरेंस है 1, इससे जो है एक्सचेंज करके यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 को हम इसमें गुना करेंगे और 5 को हम इसमें गुना करेंगे, तो हमारा जो न्यू रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, तो ये तो 19 और अनुपात 24 ही रहेगा, और ये 5 से गुना होगा तो ये 15 अनुपात हो जाएगा और यहाँ पर 20 अनुपात हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर -4 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी -4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि घटाने के बाद 15 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इकाई का मान जो है 36 है। एक्चुअल में प्रश्न के हिसाब से जो 4 इकाई का जो डिफरेंस बना है वो 36 के बराबर बना है। तो जब 36 के बराबर बना है तो 1 इकाई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 के बराबर। तो हमारा सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ नंबर्स जो होगा वो कितना रेशियो है, 19 + 24 कितना हो गया, 19 और 24 43, 43 यूनिट। तो यानी कि 1 यूनिट का मान 9 है तो 43 यूनिट का मान 43 गुना 9 हो जाएगा, 9 तिहाई 27, 9 चौका 36 और 2 387 जो होगा दोस्तों हम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हल करते हुए चलेंगे। आपका अगला सवाल है कि रितु एंड मोना कैन फिनिश पेंटिंग ए हाउस टुगेदर इन 18 डेज। रितु एलोन वुड टेक 27 days to finish the painting. How long will it take Mona to finish the painting on her own? मोना को कितना समय लगेगा पेंटिंग को कंप्लीट करने में, जबकि रितु और मोना दोनों एक साथ 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं और रितु जो है अकेले 27 दिन में काम को खत्म करने का समय लेती है। तो यहाँ पर रेशियो आपका एफिशिएंसी मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो गया रितु और मोहन का, रितु और मोना का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18। रितु का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/27। ठीक है, प्लस मोना का एक दिन का काम निकालना है ना। तो कैसे निकाल लेंगे, 1/18 में से 1/27 घटाएंगे, तो 1/18 में से 1/27 जाएगा तो 27 में से 18 जाएगा, 9/27 गुना 18, ये कितना हो गया, 9 तिहाई 27, 1/54। यानी कि एक दिन में 1/54 काम कर रही है, तो टोटल 54 दिन में एक काम करेगी। ठीक है, तो 54 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैमरा इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है। तो सवाल में ही आंसर छिपा हुआ, यहाँ पर देखिए कि 75% कहने का मतलब है 3/4, 3/4 में ये है प्रॉफिट, और ये है आपका एसपी। ठीक है, ये आपका सीपी है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो आपका मिल गया है कि सीपी जो है 75% है एसपी का, तो यहाँ पर सीपी एसपी, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, 1 बनेगा, और सीपी कितना है 1/3, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1/3 गुना 100, यानी कि 33.13%। अगला है आपका कि द एवरेज स्कोर ऑफ 7 प्लेयर्स वॉज इनिशियली रिकॉर्डेड एज 55. However, it was later discovered that a score of 35 had been mistakenly read as 53. Determine the करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज आपको निकालने बोल रहा है, कह रहा है कि 7 प्लेयर्स का एवरेज स्कोर 55 है, लेकिन बाद में पाया गया
कि 35 के जगह गलती से 53 लिख दिया गया, ठीक है। तो अब जो है आपका सही स्कोर क्या होगा, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो आपका पुराना स्कोर है एवरेज वो लिखेंगे 55, ठीक है, 55 रखेंगे। अब प्लस, अब जो गलत सही वाला है उसको रखेंगे और जो गलत वाला है उसको घटाएंगे, ठीक है। अब बटा जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है एवरेज, इसका एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 55 है प्लस 35 में से 53 जाएगा तो -18 बन जाएगा, तो माइनस 18/7 कितना घटेगा, 7 दूनी 14, 2 घटेगा, यानी कि कितना घट जाएगा 55 माइनस 7 दूनी 14, 7 पछे 35, 2.5 समथिंग घटेगा। तो आपका 35 अब 5 सत्ती 49, 2.57 घटेगा, तो 43 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, 52.43, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 54 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 37 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 38 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर, एज ऑफ द टीचर पूछ रहा है 54 स्टूडेंट का एवरेज है 37 और टीचर का, शिक्षक का उम्र भी अगर इंक्लूड शामिल कर लिया जाता है तो उसका ग्रुप का, समूह का जो एज है वो बन जाता है 38 ईयर्स। तो इसको हम डेविएशन मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो 54 कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 54 का एवरेज है आपको 37 और एक टीचर, यानी कि एक टीचर को इंक्लूड करेंगे तो टोटल 55 का एवरेज बन जाता है 38। तो डेविएशन लगाएंगे तो 37 जो 38 से कितना कम, -1, तो -1 1 पर कम हो रहा है, तो 54 में कितना कम होगा, -54। चूँकि एवरेज जो है टोटल डेविएशन 0 आना चाहिए, तो 0 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +54, ठीक है। तो जब +54 है तो एक आदमी का एवरेज कितना आ रहा है, एक आदमी का एवरेज कहिए या एक आदमी का +54 आ रहा है। तो जो यहाँ पर 38 है उसमें हमको 54 ऐड कर देना है, तो 38 + 54 जो है तो वो डिफरेंस आपका यहाँ पर बताएगा। तो ये बता रहा है कि एक आदमी के इंक्लूड होने से, है ना, कितना वजन का डिफरेंस आना चाहिए। तो 8 4 12, 3 5 3 8 और 1 9, 92 ईयर्स जो है टीचर का एज होना चाहिए। तो ये डेविएशन बता रहा है कि भैया जो आपने माना है 38 उसमें आप +54 और ऐड करो, ठीक है। अगर ये ऐड नहीं रहता, ठीक है, तो इसका एवरेज 38 ही रहता, ठीक है। सॉरी, अगर ये 54 ऐड नहीं होता तो इसका एवरेज 37 ही रहता, लेकिन एक आदमी के इंक्लूड होने की वजह से जो है इसका एवरेज 38 बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो है ये 92 हमारा बन गया। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस 1.35 किलोमीटर फ्रॉम मुकुल। सी हर्स हियर्स द साउंड आफ्टर 3 सेकेंड, द स्पीड एट विच साउंड ट्रेवल इज। साउंड का स्पीड, ध्वनि का गति जो है आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। एक बंदूक से जो है फायर किया जाता है 1.35 किलोमीटर, है ना, मुकुल से 1.35 किलोमीटर, लेकिन ये 3 सेकंड बाद सुनती है। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला क्या लगाना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना, 1350 मीटर, ये किलोमीटर में हमने मीटर में बदल दिया, 1350 बटा 3 सेकंड, ठीक है, बस मीटर पर सेकंड हो गया और इसी को करना है 450 मीटर पर सेकंड। विजय के पास 1224 रुपये थे, उसने इस पैसे को अजय और प्रकाश में डिवाइड किया और उसको बोला कि 4% के रेट से तुम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट करो पैसा को। बाद में देखा गया कि अजय और प्रकाश ने 18 और 19 साल के बाद सेम अमाउंट पाया, तो हाउ मच डिड विजय गिव टू प्रकाश, विजय ने प्रकाश को कितना पैसा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अजय का प्रिंसिपल ए है और विजय का प्रकाश का प्रिंसिपल पी है। अब अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 प्लस रेट कितना है 4/100 का 18 साल बाद अमाउंट, और इसका प्रकाश का 1 + 4/100 का 19 साल के बाद अमाउंट, दोनों बराबर मिलना चाहिए क्योंकि वो दोनों बराबर मिला है, सेम अमाउंट उसको मिला है। तो A/P का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, A/P का रेशियो निकाल दीजिए। ये 18 है और ये एक बार में कट जाएगा, तो इधर कितना बन जाएगा 25 1 26/25। अब चूंकि दोनों प्रिंसिपल अमाउंट मिला के पैसा कितना बन रहा है 1224, यानी कि 26 और 25 का 51, 51 यूनिट का मान 1224 बन रहा है। तो आप कहेंगे कि 17 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 17 3 चौका 12, 3 अठी 24 और 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 24 बार में कट रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मच डिड विजय गिव टू प्रकाश, प्रकाश को कितना मिला, प्रकाश को 25 यूनिट मिला, तो 25 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो एक यूनिट का मान 24 है, तो 25 यूनिट का मान 25 गुना 24, तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 380 रुपीज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट 6% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट, साधारण ब्याज इतना है 2 साल के लिए 6% की दर से, तो आपका मूलधन कितना बन रहा है। फॉर्मूला लगा देंगे मूलधन का, है ना। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, 318 गुना 100 बटा दर गुना समय। दर कितना है, 2 गुना 6, 6 दूनी 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, 7 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 तिहाई 18 और ये 50 बार में कट जाएगा, 53 50, 5 तिहाई 15, 25 25 और एक 26, 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 400 एप्पल्स वेयर बाउट एट 1200 रुपीज़ पर 100 एंड वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 800, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। 400 एप्पल को खरीदा गया 1200 रुपये पर 100 के हिसाब से, यानी कि 100 का दाम था 1200, तो यहाँ पे 100 का दाम है 1200, तो 100 का प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 400 का प्रॉफिट बन रहा है 800। ठीक है, तो 100 का प्रॉफिट कितना बनेगा, 200, तो इधर हो गया आपका 1200 अब प्लस 200, तो ये आपका हो गया 1400। ठीक है, 1400। अब चूंकि ये 1400 100 का दाम है, तो एक का दाम कितना होगा, 100 से भाग दे देंगे। और चूंकि हमको डजन्स पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस पर डजन, यानी कि पर दर्जन आपको निकालना है, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। ये कट गया, 14 गुना 12 कितना आ जाएगा, 12 चौका 48, 12 4 16, 168 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 4% ऑफ एक्स बहुत ही मामूली सवाल है, ये 18 बार में कट जाएगा, 1800 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड on a job is directly proportional to the number of hours worked. If 324 is earned in 6 hours, then how much money will be earned in 29 hours of work? तो यहाँ पर ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्या सोचना, क्या है, यहाँ पर सोचना है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, तो डायरेक्टली जो है मान लेते हैं कि मनी जो है एम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवर्स के, यानी कि मनी जो है आवर्स का समानुपाती है, प्रत्यक्ष समानुपाती है। ठीक है। तो जब दोस्तों समानुपाती को हम बराबर में तोड़ते हैं, m बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है k और यहाँ पर h वही रहेगा। तो जब ये टूटता है बराबर में, तो यहाँ पर k हम लिखते हैं, या फिर कोई भी संख्या जो ऐसा संख्या जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इस k का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो जब 324 अर्न किया जाता है 6 घंटे में, तो यहाँ पर k का मान निकाल जाएगा। यहाँ पर 324 रखिए, k इंटू 6 रखिए, 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, यानी कि k का मान आपको 24 निकल गया पहले कंडीशन से। अब कह रहा है कि मनी कितना अर्न होगा जब 29 आवर ऑफ वर्क करेगा, तो फिर से फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा m बराबर k इंटू एच, और k का मान आपने निकाल लिया 24 और आवर का मान दे रखा है 29, बस गुना कर दीजिए, आपका मनी निकल कर आ जाएगा। तो 24 गुना 29, 9 चौका 36, जिसके अंत में 6 होगा, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 8 26 और 6 32, सॉरी यहाँ पर 54 आएगा, हमने यहाँ पर 54 आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 54 आएगा। ठीक है। तो 9 चौका 36 हो गया 3, और 9 पछे 45 और 8 53 और 3 56, 5 दूनी 10, 5 15, 15 66 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका कि द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, ए बोट कैन गो 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। टोटल समय आपका कितना लग रहा है, यहाँ पर ये टोटल समय है। ठीक है। तो टोटल समय लग रहा है 7, और यहाँ पर दूरी बटा चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 56 बटा डाउन स्ट्रीम में x प्लस 9 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में 28 बटा x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक कितना कट रहा है 8 बार में, और यहाँ 4 बार में कट रहा है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, या फिर आप ऑप्शन से चल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का मान यहाँ पे अगर हम रखेंगे, ये 8 बटा एक्स प्लस 9 बन रहा है, प्लस 4 बटा एक्स माइनस 9 बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे x का मान ऐसा रखेंगे कि दोनों का सम जो है 1 दे दे, तो यहाँ पर x का मान अगर 16 रखते हैं तो 8 बटा 25 आ जाएगा, जो कि कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। दूसरा है 20 रखेंगे तो ये 29 आ जाएगा, कटेगा नहीं। 9 रखेंगे तो 9 9 18, 8 बटा 18 प्लस ये 4 बटा 0 इन्फिनेटिव दे देगा। अब 15 रखेंगे तो 8 बटा 25, 8 बटा 24 प्लस 4 बटा 15 में से 9 जाएगा 6, तो कट रहा है,
तो आप कहेंगे 8 तिहाई 24 और 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, ये कट के 1 आ रहा है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से सवाल को जो है तोड़ के बनाना पड़ेगा, ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल की प्रकृति को देखते हुए हमारा जो है ऑप्शन ओरिएंटेड होगा। यहाँ पर देखिए सवाल 15 नंबर में क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज ट्रिपल्ड। कह रहा है कि रेडियस जो है इसका आप जानते हैं कि स्फेयर का जो रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो जब सेम और स्फेयर हो यहाँ भी और जो न्यू स्फेयर बना रहे हैं तो उसका जो है रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो जो सिंपली क्या होगा 4/3 पाया तो कांस्टेंट होगा, दोनों तरफ कट जाएगा रेशियो में। तो सिर्फ आर का रेशियो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आर का रेशियो कितना बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिपल है, ट्रिपल्ड है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज ट्रिपल्ड, है ना। तो जो न्यू वाला स्फेयर है वो 1/3 है, 3 गुना है, ठीक है। इसका क्यूब निकाल देंगे तो 1/27 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। महेश के पास 1617 रुपया है, उसने अपने दोनों बेटों विजय और अजय को पैसा दिया, बांट दिया और उसको कहा कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से इन्वेस्ट करो। और यह देखा गया कि विजय और अजय जो है 13 और 14 साल के बाद सेम अमाउंट उसको मिलता था। हाउ मच डिड महेश गिव टू विजय, विजय को कितना मिला। अभी हमने इसी टाइप के सवाल को ऊपर में हल किया था। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे कि विजय को मान लेते हैं बी गया और अजय को ए गया, ठीक है। प्रिंसिपल इतना पैसा दिया। अब चूंकि विजय 13 साल के बाद विजय का अमाउंट और 14 साल के बाद अजय का अमाउंट बराबर हो जाता है, तो ऊपर में 14 रखेंगे और नीचे में 13 रखेंगे, ठीक है। उल्टा कर देंगे इसके समय को, तो ये कट जाएगा एक बार में। तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 11/10। चूँकि 21 यूनिट का मान दे रखा है 16, 17, आपको निकालना है कितना विजय का अमाउंट, विजय का 11 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो ये दोस्तों 77 बार में कट जाएगा, 77 गुना 11 847 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना, एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों में जो सबसे कॉमन नंबर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, जो तीनों में मैक्सिमम कॉमन नंबर हो। तो मैक्सिमम कॉमन नंबर है, ऑप्शन से देखेंगे 9 तीनों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 6 नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि ये 5 है। 12 भी नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। 2 भी नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। 9 डिवाइड करेगा जो तीनों में कॉमन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, इतना दे रखा है महत्तम और लघुत्तम। इफ वन ऑफ द नंबर इज 33 देन फाइंड द अदर नंबर। तो एलसीएम, अब एचसीएफ है 11, तो संख्या क्या हो जाएगा 11x और 11y। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 11xy और इन दोनों का वैल्यू दे रखा है 66। तो 11 छक्का 66, यानी कि एक्स वाई का मान जो है आपका आ गया है 6। इसका मतलब 2 गुना 3 हो सकता है, ठीक है, या 1 गुना 6 हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि एक नंबर जो है 33 है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर 33 है। तो 11x एक नंबर है और दूसरा नंबर 11y है। तो ये 33 है, तो ये कितना बनेगा 22 बनेगा, है ना। अगला सवाल है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 40%, 10%, 50% in 3 successive months but increases by 50% in the 4th month. What is the percentage increase decrease in the price of fuel in the 4th month as compared to its original price? फ्यूल का जो प्राइस है, ईंधन का जो प्राइस है 40%, 10% और 50% की दर से सक्सेसिवली लगातार डिक्रीज होता है और चौथे मंथ में 50% का इंक्रीज होता है। तो परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज और ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले मंथ में 40, दूसरे मंथ में 10, तीसरे मंथ में -50 और चौथे मंथ में +50। माइनस जो है डिक्रीज को डिनोट कर रहा है, डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। तो इसको सबसे सिंपल कर दीजिए कि -4 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, ठीक है। तो -2/5 यानी कि 3/5। यहाँ पे -10 है, 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10। फिर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 50% इंक्रीज होने का मतलब है 3/2, ठीक है। ये आ गया आपका। तो टोटल देखिए आपका कितना आ रहा है 9 27 कटेगा 9 27 81 बटा 5 दूनी 10 दूनी 20, 200 आ रहा है। तो कितना घटा, ओरिजिनल आपका 200 था और घटा कितना 81, तो कितना घटा 119। 119 बटा 200 गुना 100 कर देंगे तो ये खत्म हो गया। 2 पंच 10, 2 9 18, 59.5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि ये पे डिक्रीज हुआ है तो 59.5 आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये तो सिंपली निकाल देंगे, 18 में से 14 जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी एक आ जाएगा आपका
10 पछे 115 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे देखें तो हमने सारे सवाल को कराया है टोटल, है ना। 4 फरवरी 2025 को आए एसएससी जीडी के सारे मैथ्स के प्रश्नों को कराया, टोटल 60 क्वेश्चन कराया दोस्तों। तो अगर कोई इस सवाल में इस शिफ्ट में या कोई भी सवाल बताए गए सवाल में किसी भी तरह की दिक्कत हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके लिए जो है सेपरेट वीडियो बनाकर या समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।